नमस्कार दोस्तों। मैं हूं भूत की गली और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की यह हमारी कहानी हमारे सब्सक्राइबर रिया शर्मा की होने वाली है। रिया ने यह कहानी मुझे ईमेल के माध्यम से भेजी है। तो चलिए अब ये कहानी रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रिया शर्मा है। मैं 25 साल की हूं और जो कुछ मैं अब आपको सुनाने जा रही हूं वह किसी किताब की कहानी नहीं है। यह मेरे गले पर उन रस्सियों के निशानों की कहानी है जो आज तक नहीं मिटे। यह मेरी मां के उस सिंदूर की कहानी है जो कभी नहीं उतरता। यह उस अदृश्य हाथ की कहानी है जो हर पूर्णिमा की रात मेरा गला दबाने आता है और फिर चला जाता है, यह कहकर कि अभी समय नहीं आया। यह कहानी साल 2009 की है। मैं 17 साल की थी। 10वीं की परीक्षा खत्म हुई थी। गर्मी की छुट्टियां थीं। मैंने अपनी मां सुमन शर्मा से कहा, मां कहीं घूमने चलते हैं। मां ने कहा, नानी के गांव चलते हैं। मुझे गांव जाना पसंद नहीं था। वहां बिजली नहीं थी, पक्की सड़क नहीं थी, मोबाइल नेटवर्क तो दूर की बात। वहां तो पानी भी कुएं से भरना पड़ता था। लेकिन मां की जिद के आगे मैं हार गई। हमने दिल्ली से बलिया के लिए बस पकड़ी। बस में 52 सीटें थीं, लेकिन 70 लोग सवार थे। मैं खिड़की के पास बैठी थी। बाहर का नजारा बदल रहा था। कंक्रीट की इमारतें पीछे छूट रही थीं और उनकी जगह धूल भरे खेत, गन्ने के खेत और कभी कभी कोई पुराना कब्रिस्तान आ रहा था। मैंने अपने ईयरफोन लगाए और लिंकिन पार्क सुनने लगी। रात के 8 बज गए थे जब हम भैंसरोली पहुंचे। गांव का नाम सुनते ही मुझे हंसी आई। भैंसरोली यानी भैंसों की कतार। लेकिन जैसे ही बस से उतरी, मेरी हंसी गले में अटक गई। गांव का नजारा कुछ अलग था। सड़क के दोनों तरफ पक्के मकान नहीं थे, बल्कि जले हुए मकानों के ढांचे थे। दीवारों पर कालिख थी। किसी दरवाजे पर लाल रंग से स्वास्तिक बना था, लेकिन उल्टा। और हर घर के आगे नारियल का एक टुकड़ा रखा था जो सड़ चुका था और उसमें से मक्खियां निकल रही थीं। मैंने मां से पूछा, यहां क्या हुआ? मां ने मुंह फेर लिया। वह कुछ बोलने से पहले ही एक बूढ़ी औरत ने आवाज दी, रिया बेटा, आ गई। वह मेरी नानी थी, सरस्वती देवी। 70 साल की, लेकिन उनकी आंखें 20 साल की लड़की की तरह तेज थीं। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा, बहुत दिन बाद आई है, चल घर चलती हूं। हम नानी के घर पहुंचे। घर पुराना था, 200 साल पुराना। दीवारें 4 फुट मोटी थीं। आंगन में एक विशाल नीम का पेड़ था जिसकी छांव में कभी घास नहीं उगती थी। और उस पेड़ के ठीक बगल में एक पुराना कुआं था जिसे लोहे की चादर से ढका हुआ था और उस चादर पर 13 ताले लगे थे। मैंने पूछा, नानी, इस कुएं पर इतने ताले क्यों हैं? नानी ने मेरी तरफ देखा और पहली बार मैंने उनकी आंखों में डर देखा। उन्होंने कहा, बेटा, रात हो गई है, ये सब कल बातें करेंगे। अब जल्दी से खाना खा लो और सो जाओ। उन्होंने खाना परोसा। बैंगन का भरता, टमाटर की चटनी और चावल। खाना स्वादिष्ट था, लेकिन मैं खाते खाते रुक गई। मुझे अचानक सिंदूर की तेज गंध आई, इतनी तेज कि मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा, नानी, कहीं सिंदूर गिरा है क्या? नानी और मां ने एक दूसरे की तरफ देखा। नानी ने कहा, नहीं बेटा, यहां तो सिंदूर रखते ही नहीं। मैं चुप हो गई, पर गंध बनी रही। वह गंध मेरे पीछे पीछे आ रही थी, जैसे कोई मेरे कंधे पर बैठा हो। रात 10 बजे हम सोने चले गए। मां नानी के कमरे में सोई। मुझे अलग से कोठरी में सुलाया गया। वह कोठरी घर के बिल्कुल पिछले हिस्से में थी। उसकी एक दीवार सीधे उस बंद कुएं की तरफ थी। कोठरी में एक पुरानी चारपाई थी। उस पर बिस्तर बिछा था, लाल रंग का बिस्तर। लेकिन लाल रंग फीका पड़ चुका था और कहीं कहीं वह काला हो गया था, जैसे खून सूख गया हो। मैंने लेटते ही फोन निकाला। नेटवर्क नहीं था। कोई बात नहीं, मैंने सोचा, कल तक यहां से निकल जाऊंगी। मैं सो गई। रात के ठीक 12 बजे मेरी नींद टूटी। बिल्कुल 12 बजे।
मैंने बाद में घड़ी देखी थी। कोई आवाज नहीं थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकती थी, लेकिन कुछ गलत था। मैं हिल नहीं पा रही थी। स्लीप पैरालिसिस, मैंने किताबों में पढ़ा था, पर यह उससे भी बदतर था। मैं अपनी आंखें तो घुमा सकती थी, लेकिन शरीर बिल्कुल स्थिर था। मैंने कोठरी के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अपने आप खुल रहा था, धीरे धीरे, चरमराते हुए, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजा पूरा खुल गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन अंधेरा भी अजीब था। वह हिल रहा था, जैसे अंधेरा कोई जीवित चीज हो जो सांस ले रही हो। फिर मैंने उसे देखा। वह कोठरी के कोने में खड़ी थी। मैंने पहले उसे नहीं देखा था, क्योंकि वह अंधेरे में घुली हुई थी, लेकिन अब वह अलग दिख रही थी। एक स्त्री, उम्र लगभग 20 साल, लाल लहंगा, लेकिन उसका लहंगा आग की तरह लाल था, जैसे अभी अभी खून में डुबोया गया हो। सिर पर घूंघट, लेकिन घूंघट के नीचे से बाल नहीं झांक रहे थे, बल्कि सांप, छोटे छोटे काले सांप जो उसके सिर पर लिपटे हुए थे और फुफकार रहे थे। गले में मंगलसूत्र, लेकिन मंगलसूत्र में मोतियों की जगह मानव दांत लगे थे। और उसका चेहरा नहीं था। जहां आंखें होनी चाहिए, वहां दो गहरे काले गड्ढे थे। जहां नाक होनी चाहिए, वहां एक सड़ा हुआ छेद था, जिसमें से मैगट्स, मक्खी के लार्वा, गिर रहे थे। जहां मुंह होना चाहिए, वहां एक बड़ा सा क्षत विक्षत छेद था, जिसमें से एक काली टूटी हुई जीभ बाहर लटक रही थी, और उस जीभ पर सिंदूर लिपटा था। वह स्त्री मेरी तरफ बढ़ी। उसने रेंगना शुरू किया। उसके पैर नहीं थे। घुटनों के नीचे से वह सिर्फ हड्डियां थीं, जो जमीन पर घिस रही थीं और घर्र 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 की आवाज कर रही थीं। वह मेरे बिस्तर के पास आई। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया। उस हाथ की उंगलियां नहीं थीं, बल्कि लोहे की कीलें थीं, जंग लगी हुई। उसने उन कीलों से मेरी गर्दन को सहलाया। उसकी ठंडक इतनी तीव्र थी कि मुझे लगा जैसे कोई मेरी गर्दन पर बर्फ रख रहा हो। फिर उसने बात की। उसकी आवाज अलग नहीं थी, वह मेरे अंदर से आ रही थी, जैसे मेरे ही मुंह से कोई और बोल रहा हो। उसने कहा, रिया, मैं मंगला हूं। 1954 में मेरी अधूरी बलि हुई। मुझे मारना था मुझे, पर मारा नहीं। मैंने खुद को मारा, और वह बलि नहीं थी, इसलिए मैं अधूरी हूं। और अब तुम आई हो, तुम मेरी बलि पूरी करोगी। 7 दिन में पूर्णिमा है, तब तक तुम यहां से नहीं जा सकती। अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारी मां पहले मरेगी, फिर नानी, फिर तुम, और तुम्हारी मौत इतनी धीमी होगी कि तुम अपनी हर कोशिका को मरते हुए महसूस करोगी। उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा और दबाया। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरा मुंह बंद था, मानो किसी ने उसे सिल दिया हो। उसने 3 मिनट तक मेरा गला दबाया। 3 मिनट मैंने गिने। फिर उसने हाथ छोड़ दिया। मैंने हवा के लिए हाँफा। वह स्त्री धीरे धीरे पीछे हटी, कोने में जाकर खड़ी हो गई और फिर दीवार में समा गई, जैसे दीवार पानी हो और वह उसमें डूब गई हो। मैं बेहोश हो गई। जब मैं उठी तो सुबह के 6 बज चुके थे। मैं अपने बिस्तर पर थी। कमरे में कोई नहीं था। मैंने सोचा बस एक बुरा सपना था, लेकिन फिर मैंने आईने में देखा। मेरे गले पर 5 उंगलियों के निशान थे, गहरे, लाल नीले, जैसे किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की हो। और निशानों के बीच में एक रस्सी का निशान था, बिल्कुल नया, मानो अभी अभी रस्सी से गला घोंटा गया हो। मैं चिल्लाई, माँ! माँ दौड़ती हुई आई। उन्होंने मेरा गला देखा। उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वह बिना कुछ कहे नानी के पास गई। दोनों ने बंद कमरे में बात की। मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनने की कोशिश की। मुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया, नानी आ गई वह, 17 साल बाद। माँ, पिछली बार वह लड़की मर गई थी। नानी, इस बार पूर्णिमा 7 दिन बाद है। हमें बाबा के पास जाना होगा। मैं अंदर घुस गई। मैंने कहा, मुझे सब बताओ। नानी रोने लगी। उन्होंने एक पुरानी डायरी निकाली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और कई पन्ने तो फट चुके थे। उस डायरी पर लिखा था, मंगला की डायरी। नानी ने कहा, बैठ बेटा, तुझे 1954 की सच्चाई जाननी होगी। मैं बैठ गई। नानी ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, सुलेख लिपि में स्याही से, 1 जनवरी 1954। मेरा नाम मंगला है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरे पति रामलाल सेना में हैं। उनसे मिले 6 महीने हुए, शादी को 3 महीने। मैं हर रात उनकी तस्वीर देखकर सोती हूँ। वह मुझे पत्र लिखते हैं, प्रिय मंगला,
युद्ध जल्दी खत्म होगा, फिर हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं वह पत्र अपने तकिए के नीचे रखती हूँ। मैं खुश हूँ। दूसरा पन्ना। 15 मार्च 1954। गांव में अकाल पड़ गया है। बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई, लोग जड़ें खा रहे हैं, बच्चे रोते हैं, माँ भूख लगी है। मैं अपना खाना बांट देती हूँ। मैं पतली हो गई हूँ, पर मेरा सिंदूर अभी भी लाल है। मेरा मंगलसूत्र अभी भी गले में है। मैं सुहागन हूँ। तीसरा पन्ना। 10 जून 1954। आज बाबा भैरवनाथ गांव में आए। वह तांत्रिक हैं। उन्होंने कहा, गांव पर श्राप है, एक सुहागन की बलि चाहिए। सुहागन जिसके गले में मंगलसूत्र हो, सिर पर सिंदूर हो और जिसका पति जीवित हो या मृत, तकनीकी रूप से सुहागन, उसकी बलि से गांव बचेगा। गांव वाले मेरी तरफ देखने लगे। मैं डर गई। चौथा पन्ना। 25 जून 1954। मेरे पति को युद्ध में मार दिया गया है। गांव वालों ने मुझे बताया। मैं रोई, पर मैंने सिंदूर नहीं उतारा, मैंने मंगलसूत्र नहीं उतारा, क्योंकि मैं अभी भी उसकी पत्नी हूं। लेकिन गांव वालों ने कहा, अब तू विधवा है, पर बलि के लिए तू सुहागन है, तू ही बनेगी बलि। मैं डरी हुई हूं, पर मैं राजी हूं। अगर मेरी मौत से गांव बचेगा तो मैं मरने को तैयार हूं। पांचवां पन्ना। 28 जुलाई 1954। बलि की रात। आज पूर्णिमा है। मुझे शमशान घाट के पास बरगद के पेड़ के नीचे ले जाया गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। लोग खड़े थे। मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई। मैंने आवाजें सुनी, मंत्र, फिर चीखें, फिर सन्नाटा, फिर तांत्रिक चिल्लाया, यह क्या है? फिर लोग भागे। मैंने पट्टी हटाई। मैंने देखा, मेरे पति का भूत, बिना सिर का। उसने कहा, मैं पहले ही मर चुका हूं, यह बलि व्यर्थ है। तांत्रिक डर गया। सब भाग गए। मैं अकेली रह गई उस बरगद के नीचे। 3 दिन तक मैंने इंतजार किया। कोई नहीं आया। कोई मुझे खाना नहीं लाया, कोई पानी नहीं लाया। 3 दिन बाद मैं उठी। मैंने अपनी चुनरी फाड़ी, उसकी रस्सी बनाई और उसी बरगद पर लटक गई। लेकिन वह बलि नहीं थी, वह आत्महत्या थी, इसलिए मैं अधूरी हूं। डायरी का आखिरी पन्ना, उस पर लिखा था, लेकिन कोई स्याही नहीं थी। वह लहू से लिखा था, सूखा हुआ, काला पड़ा हुआ लहू। उस पर लिखा था, जो कोई इस डायरी को पढ़ेगा वह मेरी बलि का अगला शिकार होगा। मैंने डायरी बंद कर दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। नानी ने कहा, बेटा, अब समझ गई, तू उस बलि के लिए चुनी गई है। हर 7 साल में इस गांव में कोई ना कोई लड़की आती है और वह मंगला की शिकार हो जाती है। पिछली बार 2002 में एक लड़की आई थी, पूजा। वह 19 साल की थी। वह 3 दिन में पागल हो गई। अब वह मानसिक अस्पताल में है और हर रात चिल्लाती है, वह आ रही है, वह लाल रस्सी लेकर आ रही है। उससे पहले 1995 में एक लड़की आई, सोनिया। वह गायब हो गई। 1 महीने बाद उसकी लाश बरगद के पेड़ से लटकती हुई मिली, लेकिन उसकी लाश सूखी नहीं थी। वह ताजा थी, जैसे अभी अभी मरी हो। और उसके गले में रस्सी नहीं थी, उसके गले में मेरी चुनरी थी। मेरी वही चुनरी जो मैंने 1954 में फाड़ी थी। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैं यहां से भागूंगी, अभी। मैंने अपना बैग पैक किया। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। बेटा, तू नहीं जा सकती। मैंने कहा, क्यों? माँ ने मेरी तरफ देखा और मैंने पहली बार अपनी माँ को इतना टूटा हुआ देखा। उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने कोशिश की थी 1988 में। मैं भी यहां आई थी तेरी उम्र में। मुझे भी मंगला ने दर्शन दिए थे। मैं भागी थी, लेकिन जैसे ही मैंने गांव की सीमा पार की, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैं वापस उसी कोठरी में थी और मेरे गले पर रस्सी के निशान थे। उसने कहा था, अगर दोबारा भागी तो तेरे पेट में बच्चा मर जाएगा। तब मैं गर्भवती थी, तुझसे, इसलिए मैं रुक गई। और फिर किसी तरह 7 दिन बीत गए। पूर्णिमा की रात में बेहोश हो गई। जब उठी तो मंगला गायब थी। मैंने सोचा, खत्म हो गया, लेकिन अब तू आई है और उसने तुझे चुन लिया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है रिया, ये सिलसिला है। मैं रोने लगी। मैंने कहा, तो मैं मर जाऊंगी? नानी ने मुझे गले लगाया। नहीं बेटा, हम तेरे साथ हैं। गांव के बाहर बाबा भोलानाथ रहते हैं। वह 102 साल के हैं और उन्होंने 7 पीढ़ियों से इस श्राप को खत्म करने की कोशिश की है। हम उनके पास चलेंगे। हम दोपहर में बाबा भोलानाथ के आश्रम की तरफ चले। रास्ता शमशान घाट से होकर जाता था। वह घाट किसी शमशान जैसा नहीं लग रहा था। वह तो खोपड़ियों का ढेर लग रहा था।
हर तरफ हड्डियां बिखरी थीं, इंसानी और जानवरों की। बीच में एक चिता जल रही थी, लेकिन उस चिता पर कोई शव नहीं था। वह आग अपने आप जल रही थी, नीली आग जो हवा में नाच रही थी। बाबा नीली आग के पास बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, लेकिन भस्म सफेद नहीं थी, वह लाल थी, मानो उन्होंने खून में स्नान किया हो। बाबा ने बिना आंख खोले कहा, आ गई रिया, 17 साल की, सुहागन बनने वाली। मैं सन्न रह गई। बाबा ने आंख खोली। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। उन्होंने कहा, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं देखता हूं वह जो तुम नहीं देख सकती। तुम्हारे दाएं कंधे पर एक स्त्री बैठी है, लाल कपड़ों में रस्सी लिए। वह तुम्हारे बालों को सहला रही है। वह तुमसे प्यार करती है, उस तरह का प्यार जो मार डाले। मैं कांप गई। बाबा ने कहा, मंगला को मुक्ति दिलाने के 2 रास्ते हैं। पहला, तुम खुद को बलि दे दो, वह अधूरी बलि पूरी हो जाएगी और तुम मर जाओगी। दूसरा, तुम उसकी हड्डियां ढूंढो, उन्हें जलाओ और उसकी डायरी के उस पन्ने पर जहां उसने बलि के लिए हां कही थी, सिंदूर से लिखो, तेरी बलि पूरी हुई। लेकिन यह सब करने से पहले तुम्हें उसके पति का भूत बुलाना होगा। वही एकमात्र है जो उसे शांति दिला सकता है। मैंने पूछा, पति का भूत कैसे बुलाऊं? बाबा ने कहा, एक काला बकरा चाहिए जिसकी गर्दन पर सिंदूर लगा हो। उसे मंगला के नाम पर काटो और उसके खून से एक मंडल बनाओ, बरगद के नीचे। फिर मंत्र पढ़ो, तब पति आएगा। मैंने कहा, मैं यह सब करूंगी। बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा, एक बात और रिया, तुम जब यह सब करोगी तो मंगला तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। वह तुम्हारी माँ, तुम्हारी नानी, जिसे भी तुम प्यार करती हो, उसका रूप ले सकती है। वह तुमसे प्यार से बात करेगी, रोएगी, तुम्हें गले लगाएगी, लेकिन यह मत करना कि उसे गले लगा लो, क्योंकि जैसे ही तुम उसे छुओगी, वह तुम्हारी आत्मा को चूस लेगी। समझी? मैंने सिर हिलाया। समझ गई। बाबा ने कहा, अब जाओ, तैयारी करो। पूर्णिमा से 3 रात पहले तुम्हें बरगद के नीचे हड्डियां निकालनी होंगी, अकेले। कोई तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। पूर्णिमा से 3 रात पहले रात के 11:30 बजे मैं शमशान घाट पर खड़ी थी, हाथ में टॉर्च, दूसरे हाथ में फावड़ा। मैंने अपनी माँ और नानी को घर पर रहने को कहा था। वे रो रही थीं, लेकिन मान गईं। शमशान घाट सुनसान था। सियार दूर कहीं रो रहे थे। हवा चल रही थी, ठंडी हवा, जो सिर्फ मेरे गले पर आकर रुक जाती थी। मैं बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वह बरगद विशाल था। उसके तने का घेरा कम से कम 50 फुट का रहा होगा। उसकी जड़ें जमीन को फाड़ती हुई चारों तरफ फैली हुई थीं और उसकी शाखाओं पर रस्सियां लटक रही थीं, पुरानी, सड़ी गली, भूरे रंग की। लेकिन एक रस्सी नई थी, लाल रंग की, और उस पर सिंदूर लिपटा था। वह रस्सी बिल्कुल उसी तरह की थी जैसे मैंने अपने सपने में देखी थी। मैंने गहरी सांस ली और फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। मिट्टी ढीली थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे खोदा हो। मैं 1 फुट नीचे गई, कुछ नहीं। 2 फुट, कुछ नहीं। 3 फुट, फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। मैंने घुटनों के बल बैठकर हाथ से मिट्टी हटाई। एक मानव खोपड़ी थी, छोटी, नाजुक, स्त्री की। उस पर अभी भी बाल लगे थे, लंबे, काले, चमकदार, और उन बालों में सिंदूर लगा था, मानो अभी अभी किसी ने उसकी मांग भरी हो। मैंने खोपड़ी उठाई। उसके जबड़े में एक चिट्ठी थी, सड़ी हुई, लेकिन पढ़ी जा सकती थी। मैंने टॉर्च की रोशनी में पढ़ा, मैं मंगला, मुझे मत छेड़ो। तभी हवा रुक गई, सन्नाटा छा गया। सियारों का रोना बंद हो गया, उल्लू की आवाज बंद हो गई। मुझे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, तुम तक, तुम तक, तुम तक। फिर मैंने आवाज सुनी, सिर के ऊपर से, शाखाओं से, घर्र घर्र घर्र। वही आवाज, जैसे कोई रस्सी पर झूल रहा हो और रस्सी गले पर कस रही हो। मैंने ऊपर देखा, शाखा पर वह बैठी थी, मंगला। लेकिन इस बार वह पहले से भी अधिक भयानक थी। उसकी आंखें थीं लाल आग की तरह। उसके मुंह से काली जीभ बाहर निकली हुई थी और वह जीभ 3 फुट लंबी थी। वह नीचे लटक रही थी, लगभग मेरे चेहरे तक। उस जीभ पर सैकड़ों छोटे छोटे कांटे थे। उसके हाथों में रस्सी थी, लाल रस्सी, जो उसके हाथों में जिंदा थी। वह रस्सी हिल रही थी, सांप की तरह। उसने कहा, मेरी हड्डियां लौटा दे। मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं तेरी बलि पूरी करूंगी। वह हंसी। उसकी हंसी सैकड़ों आवाजों का मिश्रण थी, बच्चों की,
बूढ़ों की, स्त्रियों की, पुरुषों की, सब एक साथ। वह हंसी इतनी तेज थी कि मेरे कानों से खून बहने लगा। उसने कहा, बलि पूरी करेगी तू, एक 17 साल की बच्ची जो अपने साय से डरती है। उसने अपनी जीभ बढ़ाई। वह जीभ मेरे गले पर लिपट गई। उस जीभ पर लगे कांटे मेरी त्वचा को चीर रहे थे। मैं चिल्लाई, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। फिर वह पेड़ से उतरी, बिना पैरों के। वह हवा में तैर रही थी। वह मेरे ऊपर आकर खड़ी हो गई। उसने अपना पैर, या जहां पैर होना चाहिए, मेरी छाती पर रख दिया। उसका वजन इतना अधिक था कि मेरी पसलियां चरमराने लगीं। उसने कहा, अब मैं तुझे बताती हूं कि असली डर क्या होता है। उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। उसके हाथ की उंगलियां मेरी त्वचा के अंदर घुस गईं, बिना चीरे के। मुझे लगा जैसे कोई मेरे अंदर की हर चीज को छू रहा है। मेरी आंतें, मेरा गर्भाशय, मेरा दिल। उसने मेरा दिल पकड़ लिया। उसने कहा, एक बार में ही तेरा दिल निकाल सकती हूं, लेकिन नहीं, मैं तुझे जीवित रखूंगी। तू देखेगी कि मैं तेरी मां को कैसे मारती हूं, तेरी नानी को कैसे मारती हूं। फिर तू भीख मांगेगी, मुझे मार डालो, और तब मैं तुझे मारूंगी। उसने अपना हाथ बाहर निकाला। मेरी छाती पर कोई घाव नहीं था, लेकिन मेरा दिल अब भी दर्द कर रहा था, जैसे कोई उसे निचोड़ रहा हो। वह गायब हो गई। मैं जमीन पर पड़ी रह गई। खोपड़ी अभी भी मेरे हाथ में थी। मैं किसी तरह उठी और वहां से भागी। जब मैं घर पहुंची तो सुबह के 4 बज चुके थे। मेरी मां मुझे देखकर चिल्ला पड़ी, तेरे गले से खून क्यों बह रहा है? मैंने आईने में देखा। मेरे गले पर उस जीभ के कांटों के 50 से अधिक छोटे छोटे घाव थे, जिनमें से खून टपक रहा था। और मेरे हाथ में मंगला की खोपड़ी थी, जो अब मुस्कुरा रही थी। पूर्णिमा से एक रात पहले बाबा भोलानाथ हमारे घर आए। उन्होंने कहा, कल रात पूर्णिमा है। रिया को कल रात बरगद के नीचे बलि का नाटक करना है, लेकिन पहले हमें काला बकरा चाहिए। गांव में एक ही काला बकरा था, वह भी एक बूढ़ी औरत के पास, जिसका नाम चमेली थी। चमेली 80 साल की थी। उसने कहा, बकरा तो दूंगी, पर मुझे एक शर्त है, मैं भी बलि देखूंगी। मैंने 1954 में मंगला को जीवित देखा था। मैं देखूंगी उसकी मुक्ति। बाबा मान गए। हम बकरे को लेकर शमशान घाट पहुंचे। बकरा काला था, बिल्कुल काला, जैसे कोयला। उसकी आंखें लाल थीं। वह मेरी तरफ देख रहा था, और मुझे लगा जैसे वह समझ रहा है कि क्या होने वाला है। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM क्रीं कालिकाय नमः, AIUM ह्रीं क्रीं दुर्गाय नमः। बकरा चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी चीख इंसानी थी। वह चीख रहा था, मुझे मत मारो, मैं इंसान था। मैं डर गई। बाबा ने कहा, यह कोई बकरा नहीं है, यह वही तांत्रिक है जिसने 1954 में मंगला की बलि रोकी थी। भैरवनाथ। वह मरा नहीं था, उसने खुद को बकरे के शरीर में कैद कर लिया था। अब इसकी बलि देकर हम उसे मुक्त करेंगे। बाबा ने चाकू उठाया। एक ही झटके में बकरे का खून निकला, लेकिन वह खून नहीं था, वह सिंदूर था। लाल चमकीला सिंदूर, जो जमीन पर गिरकर नीला हो गया। बकरा गिरा, और उसकी जगह एक बूढ़ा आदमी लेटा था। वह भैरवनाथ था। उसने अपनी आखिरी सांस में कहा, माफ करना मंगला, मैं डर गया था, मैंने तुझे अधूरा छोड़ दिया। अब मैं मुक्त हूं। वह मर गया। उसका शरीर धूल में बदल गया। बाबा भोलानाथ रोने लगे। गुरुजी, आप मुक्त हो गए, अब मैं आपका काम पूरा करूंगा। पूर्णिमा की रात। चांद पूरा था, इतना बड़ा और लाल कि मैंने कभी नहीं देखा था। वह लाल चांद ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंख हो, जो हर पल मुझे देख रही हो। मैंने सुहागन के कपड़े पहने, लाल लहंगा, लाल चुनरी, सोने की चूड़ियां, मंगल सूत्र और मांग में सिंदूर। मैंने आईने में देखा, मैं मंगला लग रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसकी डायरी में तस्वीर थी। बाबा ने कहा, रिया, अब तू बरगद के नीचे जा, मंगला की हड्डियां ले जा। डायरी का वह पन्ना ले जा जिस पर तूने सिंदूर से लिखा है, तेरी बलि पूरी हुई। और फिर वहां जाकर कहा, मैं तेरी बलि हूं। तब वह आएगी, और तब तू उससे कहेगी, अपने पति को बुला। तब मैं मंत्र पढ़ूंगा और पति आएगा। मैंने पूछा, और अगर वह नहीं मानी? बाबा चुप हो गए, फिर बोले, तो फिर तू उसकी अगली कड़ी बन जाएगी, और तू भी उसी बरगद पर झूलेगी, हमेशा के लिए। मैं चल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। हर कदम पर मुझे लगता था कि कोई मेरे पीछे है। मैं मुड़कर देखती, कोई नहीं, लेकिन मेरे कदमों के निशान जमीन पर लाल हो रहे थे, मानो मैं सिंदूर पर चल रही हूं। मैं बरगद के पास पहुंची।
पेड़ बदल गया था। उसकी पत्तियां काली हो गई थीं। उसके तने पर चेहरे बने हुए थे, स्त्रियों के चेहरे। सबकी आंखें बंद थीं, सबके मुंह खुले थे। वे फुसफुसा रहे थे, बलि, बलि, बलि। मैंने मंगला की हड्डियां जमीन पर रखी, डायरी का पन्ना निकाला। उस पर सिंदूर से लिखा था, तेरी बलि पूरी हुई। मैंने पन्ना हवा में लहराया और कहा, मंगला आ। हवा रुक गई, सन्नाटा। फिर जमीन फटी। बरगद के नीचे से एक हाथ निकला, हड्डियों का हाथ, लेकिन उस पर मांस चिपका था, सड़ा हुआ। फिर दूसरा हाथ, फिर सिर, फिर धड़। मंगला जमीन से बाहर निकल रही थी। वह पूरी थी, हड्डियां, मांस, बाल, कपड़े। लेकिन उसका चेहरा अब भी नहीं था। उसकी आंखों के गड्ढों से सिंदूर बह रहा था। उसके मुंह के छेद से सांप निकल रहे थे। वह मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, तू आ गई सुहागन बनकर, बलि देने? मैंने कहा, नहीं, तुझे मुक्ति दिलाने। उसने हंसी। उस हंसी में इस बार दर्द था। उसने कहा, मुक्ति? क्या मुक्ति? मैं 55 साल से इस बरगद पर झूल रही हूं। मैंने देखा है, इस गांव की हर लड़की जो शहर गई वह खुश रही, और मैं यहां सड़ती रही। तुम बताओ, मुझे मुक्ति क्यों मिले? मैंने कहा, क्योंकि तूने बलि दी थी, पर तेरी बलि अधूरी रह गई। मैं आज उसे पूरा करूंगी। मंगला ने कहा, कैसे? मैंने डायरी का पन्ना उठाया। मैंने उसे पढ़ा। मैं मंगला अपनी बलि पूरी मानती हूं। अब मैं मुक्त हूं। मंगला चिल्लाई, ये धोखा है, ये बलि नहीं है, ये कागज का टुकड़ा है। उसने झपट्टा मारा। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसके हाथ इतने ठंडे थे कि मुझे लगा मेरी रगें जम गई हैं। उसने मुझे जमीन पर पटका। फिर वह मेरे ऊपर चढ़ गई। उसने अपना मुंह मेरे मुंह के पास लाया। उसके मुंह से सांप निकल रहे थे। वे सांप मेरे चेहरे पर रेंग रहे थे, मेरी आंखों में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसने कहा, अब तू मेरे अंदर आएगी, तू मैं बन जाएगी, और मैं तू बन जाऊंगी। फिर मैं तेरे शरीर में जाकर शहर जाऊंगी, जीवित रहूंगी, और तू यहां मेरी जगह झूलेगी। मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाई। मैंने चिल्लाकर कहा, बाबा, अब। दूर से बाबा भोलानाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वर्याय नमः। एयूएम रामलालाय नमः। रामलाल, आ, अपनी पत्नी को बुला। हवा तेज हो गई। बरगद के पीछे से एक धुंध सी उठी। उसमें से एक सिपाही निकला, बिना सिर का। उसके हाथ में उसका अपना सिर था। सिर ने मुंह खोला और कहा, मंगला, रुक। मंगला ने मेरा गला छोड़ दिया। वह पीछे हटी। उसने उस भूत की तरफ देखा, और पहली बार उसके चेहरे पर भाव आए। वह रो रही थी। उसने कहा, रामलाल, तू आ गया 55 साल बाद। रामलाल ने कहा, मैं हर रात यहां आता था, तुझे देखता था, लेकिन तू मुझे देख नहीं पाती थी, क्योंकि तू श्राप में थी। आज मैं तुझे दिख रहा हूं, क्योंकि इस लड़की ने तेरी बलि पूरी कर दी है। अब तू मुक्त है। मंगला रोई, पर मैंने बहुत पाप किए। मैंने लड़कियों को मारा, मैंने निर्दोषों को। रामलाल ने कहा, वह तू नहीं थी, वह तेरा श्राप था। अब श्राप खत्म हो गया। आ, मेरे साथ चल। मंगला ने अपना हाथ बढ़ाया। रामलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वे हवा में उड़ने लगे, ऊपर ऊपर चांद की तरफ। चांद लाल था, लेकिन जैसे जैसे वे पास गए, चांद सफेद हो गया। आखिरी बार मंगला ने नीचे देखा। उसने मुझसे कहा, धन्यवाद बेटी, तूने मेरी बलि पूरी कर दी। अब तू सदा सुहागन रहे, और तेरा सिंदूर कभी नहीं उतरेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। अब आज साल 2017, मैं 25 साल की हूं। मैं दिल्ली में रहती हूं। मैं हॉरर कहानियां लिखती हूं। लोग पूछते हैं, तुम इतना डरावना कैसे लिख लेती हो? मैं मुस्कुराकर कहती हूं, कल्पना शक्ति। लेकिन सच ये है कि हर रात जब मैं सोने जाती हूं, तो अपनी मांग में सिंदूर देखती हूं। वह सिंदूर जो 8 साल से नहीं उतरा। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, केमिस्ट को दिखाया, तांत्रिकों को दिखाया। सबने कहा, यह कोई सामान्य सिंदूर नहीं है, यह कोई श्राप है या कोई आशीर्वाद। पर मैं जानती हूं, यह मंगला का आशीर्वाद है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि 3 महीने पहले मुझे एक पत्र मिला, पुराने कागज पर लहू से लिखा हुआ। उस पर लिखा था, रिया, मैं मंगला हूं, मैं मुक्त हूं, लेकिन मेरी बलि अभी भी अधूरी है, क्योंकि बलि लेने वाला कोई तो होना चाहिए। तुमने बलि दी थी, अब तुम बलि लोगी। पूर्णिमा आ रही है, तैयार रहना। मैंने वह पत्र जला दिया, लेकिन अगली सुबह वह मेरे तकिए के नीचे था, फिर से। और उसके साथ एक लाल रस्सी थी।
बिल्कुल वैसी ही जैसी मंगला के हाथ में थी। अब हर पूर्णिमा को रात 12 बजे मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एक ठंडी हवा अंदर आती है और उस हवा में एक फुसफुसाहट होती है। बलि अधूरी है, तैयार हो जा। मैं अब नहीं डरती। मैंने अपनी मांग में सिंदूर लगा रखा है। मैंने अपने गले में मंगलसूत्र पहन रखा है और मैंने एक चाकू रख लिया है, तांबे का, जिस पर मंगला के पति का नाम खुदा है। अगर वह आई तो मैं उसे बताऊंगी, अब बलि लेने की बारी मेरी है। और तुम, जिसने यह कहानी पढ़ी, सावधान रहना, क्योंकि मंगला ने कहा था, जो इस कहानी को सुनेगा वह भी मेरी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। तुम्हारी मांग में सिंदूर कब लगा?